गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मोहाली से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किए हुए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया था। सत्संग तो वैसे बहुत होते रहते हैं, पर जैसे गुरुजी की जैसे आज्ञा ही नहीं थी कि सत्संग शेयर करना है। तो कुछ दिनों से संगत जी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी बेटी के साथ। तो मेरी छोटी बेटी है, तो उसको ना संगत जी हार्ट में ना प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे उसको ना पेन हो रहा था। तो जैसे जो भी सिम्टम बता रही थी वो हार्ट के लक्षण के ही बता रही थी। तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे दर्द होती है। तो मैं कहती थी सभी कहते थे कि इतनी छोटी बच्ची है तो ऐसा हो कुछ नहीं होगा, इसको वैसे गैस्ट्रिक वगैरह की पेन होगी, तो आप इसको मतलब कि गैस्ट्रिक वगैरह की इसको मेडिसिन वगैरह दो और इसे योगा वगैरह करवाओ तो ये ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी इतना गौर नहीं किया संगत जी, और मैंने इसको थोड़ा बहुत मेडिसिन दी, थोड़ा बहुत घर की जो होती हैं वो मैंने इसको दी। पर इसको ना जैसे बढ़ी रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो मुझे बार बार थोड़े दिन होते थे तो मुझे बताने लग पड़ती थी ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो इतनी छोटी बेटी है तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसको तो नहीं होना चाहिए। अभी तो इतनी ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट से संबंधित है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी आप ही कुछ करो, आप ही ठीक कर दो तो इसको ऐसा कुछ ना हो। तो फिर मुझे सुजेस्ट किया कि आप एक बार बच्ची के ना टेस्ट करवा लो तो उससे पता चल जाएगा, इसको हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अब दिखा दो। तो अब मुझे और टेंशन होगी संगत जी, मैं डरने लगी कि नहीं, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था कि मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊं, इसको इसके हार्ट टेस्ट वगैरह करवाऊं, पता नहीं क्या डॉक्टर क्या ही बता दे, कौन कौन से टेस्ट बता दे। तो मतलब कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ना जैसे चिंता होने लग पड़ी। तो पहले तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं, इसीलिए नहीं मान रहा था कि बस एक डर सा था अंदर से भी कुछ निकल ही ना आए। तो फिर जैसे इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी बेटी की, तो फिर सब ने कहा, घर में भी कहा कि चलो हम एक बार इसको दिखा ही लेते हैं। तो मैंने फिर गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो, आप गुरु जाने से पहले मैंने संगत जी गुरुजी के आगे चरणों में अरदास की, गुरुजी कि आपका नाम लेके जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो, बेटी के साथ चलो, डॉक्टर के पास चलो, आप इसके सारे जो भी चेकअप उसका आप ही करवाना और आप ही इसको मतलब कि सब कुछ ठीक कर देना, ऐसा कुछ भी ना आए कि जिससे आगे जाके इसको प्रॉब्लम हो या कुछ और आ जाए, क्योंकि अभी उम्र इसकी बहुत ही छोटी है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो यही कह कर मैं अरदास करके संगत जी मैं बड़ी मुश्किल से ना बेटी को डॉक्टर के पास लेके चली गई। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, मैंने उसको दिखाया जाके, मैंने कहा ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब इसको बेटी को चेक करो कि इसको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो वो भी डॉक्टर भी एकदम शौक रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची है, अभी 12-13 साल की बच्ची है और इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको तो डॉक्टर ने पूछा बेटा आपको क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे पेन होती है। तो जैसे जैसे इसको होती थी इसने बताई। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो लगता तो नहीं है, कि चलो फिर भी अगर आपको हो शक है, आपका डाउट है, तो हम क्लियर कर देते हैं, इसकी ईसीजी दे लेते हैं और इसका इको कर देते हैं, तो इससे पता चल जाएगा भी हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप करके देख लो। तो उस समय भी मैं संगत जी बहुत डर रही थी, तो मैं इसके साथ अंदर गई, इसकी ईसीजी हुई और फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर ने इसका इको की। तब भी मैं गुरुजी के सामने, गुरुजी के आगे मन ही मन ना मैं मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, बस आप ही कृपा करना, कुछ ना हो इसको। तो मैंने मंत्र जाप करते करते तो डॉक्टर ने इसकी इको की, और इको करने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इसकी ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आई है। तो इसको लगता है जैसे मसल्स वगैरह पेन हो सकती है, गैस्ट्रिक की भी हो सकती है, तो आप इसको थोड़े दिन मेडिटेशन दो तो आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा शुक्र है, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आप ही ने सब कुछ किया, आप ही ने सब कुछ ठीक किया है, कि जो मेरा डर था वो निकाल दिया, आपने मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम में नहीं डाला, क्योंकि मैं तो खुद ही बीमार रहती हूँ और इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ कि मुझसे
बर्दाश्त ही नहीं होती बच्चों की टेंशन। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है कि आगे भी बच्चों का आप ही ने ध्यान रखना है, आप ही ने इनको तंदुरुस्त रखना है, इनको कोई बीमारी ना आए, इनको इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। सारी संगत के ऊपर गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को सुखी रखना, सबके दुख दर्द दूर करना गुरुजी। बस इतना ही मैं कह के संगत जी अपना जो सत्संग है यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।